माय डियर स्टूडेंट्स, यदि इस तरह के वाक्य हमें बोलने हो कि ईश्वर ने चाहा तो हम जल्द ही मिलेंगे, ईश्वर ने चाहा तो हम परीक्षा अच्छे अंक से उत्तीर्ण करेंगे, ईश्वर ने चाहा तो हमें एक अच्छी नौकरी मिलेगी, ईश्वर ने चाहा तो हमारे पास बंगला, गाड़ी, घोड़ा होगा, ईश्वर ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, खुदा ने चाहा, भगवान ने चाहा। वैसे तो मैं एक बात कह दूं कि मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। मनुष्य सोचता बहुत है, ख्याली पुलाव पकाता है, मगर ईश्वर हर इच्छा को पूरी नहीं करते। हाँ, इच्छा के साथ यदि कर्म मिल जाए तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता होती है जीवन में। आप बैठे बैठे शेर के मुंह में भी हिरन नहीं जाता। हिरन कभी मांद में गुफा में जाकर यह नहीं कहेगा कि भूखे राजा साहब, शेर महोदय आप मुझे खा लो, आपको भूख लगी है। नहीं, यदि भूख लगती है तो शेर को दौड़ना पड़ता है, ठीक उसी तरह आपको कुछ करना पड़ता है। मगर जनरली शास्त्र यह भी कहता है कि ईश्वर इच्छा बलियसी, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, बिनु हरि कृपा तृण नहीं डोलत। ईश्वर की इच्छा होती है तो गूंगा भी बोलत है, और ईश्वर की इच्छा से ही पत्ता डोलत है। तो इस तरह के वाक्यों को भी यदि बोलना हो कि ईश्वर ने चाहा तो ये होगा, ईश्वर ने चाहा तो वो होगा, तो इस तरह के वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे इंग्लिश में, आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस आपके काम के लिए, आपको बहुत अच्छे काम आएंगे। ईश्वर ने चाहा तो, गॉड विलिंग, इफ गॉड विल्स या इफ गॉड विशेज, इन तीनों में से एक का प्रयोग करेंगे। यदि सेंटेंस को गॉड विलिंग से लिखते हैं तो आप इन दोनों को नहीं लेंगे। इफ गॉड विल्स से शुरू करें, सब्जेक्ट विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स प्लस जो भी हो। इफ गॉड विशेज, सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। चलिए इसे एग्जाम्पल को सॉल्व करके हम आइडिया को, थॉट को क्लियर करते हैं। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक होगा, गॉड विलिंग God willing, everything will be all right. Everything will be all right. If God wishes, everything will be all right. If God wills, everything will be all right. इससे भी बना सकते हैं। गॉड का फुल फॉर्म होता है जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जनरेटर उत्पत्ति करने वाला, ऑपरेटर चलाने वाला। जैसे हम कहते हैं उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा है, चलाने वाले ऑपरेटर विष्णु है, और डिस्ट्रॉयर शिव को कहते हैं। मगर शिव किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करते, यदि करते तो सबकी रक्षा के लिए विष नहीं पीते। शिव आपके अंदर की बुराइयों को डिस्ट्रॉय करते हैं। इफ गॉड विल्स, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। है ना जी? या इफ गॉड विशेज, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ईश्वर ने चाहा तो हम जल्द ही मिलेंगे। इफ गॉड विशेज अलग तरीके से सीखिए। इफ गॉड विशेज, वी विल मीट सून, हम जल्द ही मिलेंगे। डिमांड के अनुसार सेंटेंस लेंगे, बट मोस्टली हम इस तरह में गागे गी वाले सेंटेंस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस आप इसे कह सकते हैं, इसलिए सब्जेक्ट के बाद विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। ईश्वर ने चाहा तो ऐसा नहीं होगा। इफ गॉड विल्स, गॉड विलिंग से भी बना सकते हैं। इफ गॉड विल्स, दिस won't happen, would not happen. ईश्वर ने चाहा तो हम परीक्षा अच्छे अंक से उत्तीर्ण कर लेंगे। गॉड विलिंग,
we will pass the exam with good marks. with good marks. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. ईश्वर ने चाहा तो हम जल्द ही मिलेंगे. गॉड विलिंग एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. इफ़ गॉड विल्स एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. ईश्वर ने चाहा तो हम जल्द ही मिलेंगे. इफ़ गॉड विशेज वी विल मीट सून. ईश्वर ने चाहा तो ऐसा नहीं होगा. ईश्वर ने चाहा तो ऐसा नहीं होगा. इफ़ गॉड विल्स दिस वोंट हैपन. ईश्वर ने चाहा तो हम परीक्षा अच्छे अंक से उत्तीर्ण करेंगे. गॉड विलिंग वी विल पास द एग्ज़ाम विद गुड मार्क्स. और भी कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स लेकर हम इसे अच्छे तरीके से सीखेंगे. अब ये एग्जाम्पल लीजिए. ईश्वर ने चाहा तो हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा. ईश्वर ने चाहा तो हम यह कर लेंगे. ईश्वर ने चाहा तो हम जरूर आपके साथ चलेंगे. ईश्वर ने चाहा तो वह जरूर आएगा. चलिए बनाते हैं. ईश्वर ने चाहा तो हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा. गॉड विलिंग आवर बिजनेस विल डू वेल. गॉड विलिंग आवर बिजनेस विल डू वेल. ईश्वर ने चाहा तो हम यह कर लेंगे. गॉड विलिंग we will do it. ईश्वर ने चाहा तो हम जरूर आपके साथ चलेंगे. इफ गॉड, अब इससे लीजिए. इफ गॉड विल्स या गॉड विशेज. इफ गॉड विल्स या गॉड विशेज, हम जरूर आपके साथ चलेंगे. वी विल गो विद, वी विल डेफिनेटली गो विद यू. गो विद यू. ईश्वर ने चाहा तो हम जरूर आपके साथ चलेंगे. इफ गॉड विशेज वी विल डेफिनेटली गो विद यू. इफ गॉड wills we will definitely go with you. ईश्वर ने चाहा तो वह जरूर आएगा. if God wishes तो वह जरूर आएगा. if God wishes he will surely come. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. he will surely come. ईश्वर ने चाहा तो हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा. गॉड विलिंग आवर बिजनेस विल डू वेल. ईश्वर ने चाहा तो हम यह कर लेंगे. गॉड विलिंग वी विल डू इट. ईश्वर ने चाहा तो हम जरूर आपके साथ चलेंगे. इफ़ गॉड विल्स या इफ़ गॉड विशेज वी विल डेफिनेटली गो विद यू. ईश्वर ने चाहा तो वह जरूर आएगा. इफ़ गॉड विशेज ही विल श्योरली कम. तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बनाएं, नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लेकर बनाएं और सीखें तथा दूसरों को भी सिखाएं. यदि आप अपने मित्रों तक सिखाते हैं, उन्हें भेजते हैं, उन्हें चैनल सब्सक्राइब करा करके जोड़ते हैं, तो ये एक नेक काम है. मैंने अपना काम किया, आपको सिखाने का काम. अब आपका काम है कि आप भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं. धन्यवाद.